हेलो एवरीवन। आज हम ज़रा ये सवाल देखते हैं, ठीक है, और इस सवाल का बेसिकली सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड्स, ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड्स। ठीक है, ए सी एंड बी डी मीट एट ई, ए सी एंड बी डी मीट एट ई व्हेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ए बी इज़ अ डायमीटर एंड ए ई बी इज़ इक्वल्स टू 36 डिग्रीज, देन द मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी इज़। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चीज़ पता चलेगी, मेरे को सबसे पहले ये चीज़ पता चलेगी कि ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली क्या कहते हैं कि इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ए सी और बी डी कॉर्ड्स हैं और क्या है कि मेरे पास एक बेसिकली ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब देखो, ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि मेरी डायमीटर की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ठीक है, डायमीटर क्या करता है सेंटर के साथ, ठीक है, 180 डिग्रीज़ का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो डायमीटर क्या होती है, एक कॉर्ड ही तो होती है सर्कल की। ठीक है, उसका जो सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180/2। ठीक है, 180/2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। ठीक है, तो क्या करेगा, एक 90 डिग्रीज़ का एंगल सबटेंड करेगा। तो यानी कि मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल बी ई डी की बात करूँ, ठीक है, ट्रायंगल बी ई डी की बात करते हैं, बी ई डी की। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, बी ई सी की, सॉरी, ट्रायंगल बी ई सी की। ठीक है, तो ये मेरा क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके दो एंगल्स मेरे को गिवन है, बी ई सी मेरे को गिवन है 36 का। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो मेरा क्या कहते हैं बी सी ई है वो मेरे को 90 का गिवन है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला जो एंगल है, लेट मी कॉल दिस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इस थीटा को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो थीटा क्या हुआ, ठीक है, वो थीटा हो गया 180 माइनस 90 प्लस 36, दैट इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 36 हो गया हमारा 180 माइनस 90 प्लस 36 विल बी 126, और ये थीटा बेसिकली मेरा 54 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, मेरे को क्वेश्चन में इस डी ओ सी का एंगल पूछ रखा है। अब देखो, अगर मैं सी डी वाली जो आर्क है, सॉरी सी डी वाली जो कॉर्ड है उसको ज्वाइन कर दूँ तो क्या होगा, सी डी वाली जो कॉर्ड ज्वाइन करूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि सी डी जो है क्या कहते हैं सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगा, वो किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के साथ सबटेंड करेगी, उसका डबल होगा। ठीक है, तो सी डी क्या कर रही है, सी डी की जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, वो एक थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, सरकमफ्रेंस के साथ, तो ये सेंटर के साथ क्या करेगी, ये सेंटर के साथ करेगी 2 थीटा का एंगल सबटेंड विच विल बी 2 इंटू 54 डिग्रीज। ठीक है, दैट विल बी 108 डिग्रीज। ठीक है, और अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और था कि जब भी हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि तो हम ये क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जो एंगल सेंटर पे बनता है, ठीक है, तो इसका ऐसे लिख देते हैं, एंगल एट सेंटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 विच इज़ इक्वल्स टू 108। ठीक है, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर इसका प्रूफ डालने में इंटरेस्टेड हूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बताएं कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती है। थैंक यू।